हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, हम लोग का चैप्टर 3 चल रहा था, दो चर वाला रैखिक समीकरण योग। उसके पिछले वीडियोस में मैंने आप लोग को मेथड्स बताए थे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी आप लोग को कराए थे। आज की क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, विमाएं क्या होते हैं? आपको बाग आयताकार है, मतलब उसकी जो भी भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई, आपको दोनों निकालनी है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं, इक्वेशन हमें खुद बनानी है, इक्वेशन दी नहीं है। तो देखिए, क्या लंबाई चौड़ाई हमें कुछ पता है? नहीं पता। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना लंबाई x मीटर और चौड़ाई हम क्या मानेंगे? y मीटर, क्योंकि हमें दोनों नहीं पता था। ठीक है, ये तो हमने पहले मान लिया। अब देखिए, पहली लाइन पढ़ते हैं, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई को हमने क्या बोला? x, मतलब प्रश्नानुसार जो प्रश्न बोल रहा है ना, वही हम करते जाएंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, प्रश्न के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। लंबाई यानी लंबाई x हमने बोली है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, कोई नहीं। देखिए, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, वो बोल रहा है लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। अधिक का मतलब बताया था प्लस करना है, यानी चौड़ाई में 4 अधिक है, जोड़ दिया। ठीक है, अब हमें x और y दोनों को एक साइड करना है, तो हम क्या करेंगे? x तो ऑलरेडी इधर है ही, y को भी इसके पास लेंगे। देखिए, y अभी प्लस का, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, इक्वल 4। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण, मतलब आपको दो इक्वेशन की जरूरत होती है, यानी क्वेश्चन में आपको दो कंडीशन दी होंगी। फर्स्ट कंडीशन से हमने कर लिया, अब आगे आइए, यहां तक कि हमने कंडीशन देख ली। अब आगे देखते हैं, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अब ये देखिए, आयत का परिमाप आपको याद होना चाहिए। आयत का परिमाप का अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो भी मैं लिख रही हूं, इसको याद कर लीजिएगा। क्या होता है? 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, l मतलब लंबाई, b मतलब चौड़ाई। लेकिन हमें तो अर्ध परिमाप बोल रहा है ना, तो अर्ध परिमाप क्या होगा? अर्ध का मतलब क्या होता है? ये परिमाप पूरा है, अर्ध का मतलब आधा, तो हम क्या कर देंगे? इसका आधा कर दो, बाकी तो यही रहेगा l प्लस बी। तो क्या हो गया? ठीक है, अब दिया है, क्या बोल रहे हैं? बाग का, ये केवल हमने फॉर्मूला लिखा है भी। अब जब सवाल बोल रहा है बाग का अर्ध परिमाप कितना दिया है? 36 मीटर। अब इधर अर्ध परिमाप का हम फॉर्मूला बना चुके हैं, कितना बना था ये, इसको इक्वल करके लिख लेते हैं, l प्लस बी। ठीक है, तो हम लिख लेंगे l प्लस बी, ठीक, बराबर 36। l मतलब लंबाई हमारी कितनी है? x। b मतलब चौड़ाई हमारी कितनी है? y, बराबर 36। क्या ये समीकरण हमारी बन गई? इसको 2 लिख देते हैं, ये समीकरण हमारी 2। अब देखिए, हमारी समीकरण 1 समीकरण 2 बन गई। दो चर वाला रैखिक समीकरण, यानी दो समीकरण की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ दो चर आ रहे हैं, दोनों का हमें वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को 3 मेथड्स बताए थे। आप इसमें दोनों इक्वेशन सॉल्विंग के लिए कोई भी लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन भी लगा सकते हैं, विलोपन भी लगा सकते हैं, या वज्रगुणन, वो आपको जो इजी लगती है आप लगा सकते हैं। तो देखिए, जो हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन पर जरा गौर कीजिए। हमें सबसे इजी रहेगी विलोपन विधि, क्योंकि देखिए यहाँ पे x माइनस वाई यानी दोनों के गुणांक 1 है। ठीक है, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए माइनस वाई है या प्लस वाई है। मैंने उस दिन आप लोगों को समझाया था कि कब हम समीकरणों को जोड़ते हैं, कब समीकरण को घटाते हैं, उसका क्या होता है। देखिए, समीकरण 1 समीकरण 2, हम y को पहले तो हमें ये देखना है हमें किडनैप किसका करना है, मतलब हमें किसे गायब करना है। यहाँ पे हमें गायब करना किसे इजी रहेगा, पहले तो हम देखते हैं। x यहाँ भी सेम है, यहाँ भी 1 है, y यहाँ भी 1y है, यहाँ भी 1y। हम x को भी कर सकते हैं, y को भी, किसी को भी कर सकते हैं, यहाँ चेंज नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज हम ये देखेंगे, या y माइनस का है या y प्लस का है।
जो अपोजिट साइन होते हैं ना तो उन्हें इजीली गायब करते हैं, क्योंकि हमें दोनों समीकरणों को क्या जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सीधे जोड़ देंगे। और जहां सेम साइन, जैसे यहाँ x प्लस का है, यहाँ भी x प्लस का है, तो अगर हम x को गायब करना चाह रहे हैं, मतलब x का अगर हमें किडनैप करना है, तो हमें समीकरणों को क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। घटाने में थोड़ा आप लोगों को प्लस माइनस की वो होती है, इसलिए इजी यही है, आप जोड़ दीजिए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 + 2, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो पहले समीकरण 1 जो है उसे लिखेंगे ऊपर, x - y = 4। दूसरी समीकरण क्या है, x + y = 36, ठीक है। अब हमें समीकरण को जोड़ना है। देखिए, जोड़ने में हमें कोई साइन चेंज नहीं करना, तो जो साइन होता है वही। ये भी x प्लस का, ये भी x, दोनों प्लस प्लस ऐड हो जाएगा, यानी हमने जोड़ दिए तो 2x हो गया। ये माइनस ये प्लस कट गए, बराबर 36 में 4 जोड़ोगे 40, ठीक। आपका 2x = 40 आ गया, तो x बराबर क्या आएगा, 40/2। अब ये 2 नीचे क्यों गया, क्योंकि 2x था, x से गुणा में 2 था, तो दूसरी साइड कहां जाएगा, भाग में, तो 2 से कट कर दीजिए। तो ये आपका आ गया x = 20 मीटर। x हमने क्या माना था, लंबाई, आपकी लंबाई निकल आई, हमें चौड़ाई भी चाहिए। अब देखिए x आ गया तो y निकालना है, या तो समीकरण 1 में x की वैल्यू रख दीजिए, या 2 में, किसी में भी रख दीजिए, जरूरी नहीं कि आप 1 में रखेंगे तभी आएगा। सेकंड में रख दीजिए, चलिए हम आज सेकंड में रखते हैं, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 हमारी ये थी, x + y, x की जगह क्या लिख देंगे, 20 + y = 36, ठीक है। हमें y चाहिए, जो चाहिए हमें उसी को अपने पास रखेंगे, बाकी सबको कहेंगे दूसरी साइड जाओ। तो 36 - 20 को उधर भेज दिया, क्योंकि 20 का हमें इधर नहीं है मतलब, हमें केवल 22 से मतलब है, 22 हमें चाहिए। तो 36 में से 20 सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा, 16 मीटर। तो हमें x और y चाहिए थी, बाद की विमाएं ज्ञात कीजिए। आप लिख दीजिए, अतः लंबाई हमारी आ गई कितनी, 20 मीटर, और चौड़ाई आपकी आ गई 16 मीटर। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, पहले हमें इक्वेशन बनानी थी। इक्वेशन बनने के बाद कोई सा भी मेथड आप लगा सकते हैं। 3 मेथड है आपके पास, जो आपको इजी लगता हो उसे लगाइए। प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन। तो यहाँ पे इजीली विलोपन लग गया था, तो हमने विलोपन लगा दिया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर बच्चों से क्वेश्चन गलत होता है। अक्सर मैंने देखा है ये क्वेश्चन बच्चे अटेम्प्ट करना नहीं चाहते। इजी है, देखिए पहले एक बार पढ़ लेते हैं। 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है, यानी 3 गुना है। यदि संख्या में से 54 घटाए जाए तो अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। आपने स्टार्टिंग में क्लासेस में पढ़ा होगा कि 2 अंकों की संख्या होती है। अगर मान लो कोई भी 2 अंक है, 23 ले लो, 2 अंकों की संख्या, इसमें एक अंक होता है इकाई का, दूसरा होता है दहाई का। देखिए ये अंक है हमारा इकाई का और दूसरा ये है दहाई का। आप लोगों ने छोटे में पढ़ा होगा, इसे एक्सप्रेस कैसे करते थे। 23 को अगर आता था क्वेश्चन तो हम क्या लिखते थे, 20 + 3, यही होता है ना, 2 अंकों की संख्या, तो 20 + 3। यही अगर आपका होता 2, 3, 4, तो हम क्या लिखते हैं, 200 + 30 + 4, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ 3 से तो मतलब नहीं है, हमें केवल 2 अंक से मतलब है। तो देखिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या में कौन कौन से अंक होते हैं, एक इकाई का और एक दहाई का। तो हम मान लेते हैं, माना पहले कौन सा अंक माने, इकाई का, माना इकाई का अंक x, सॉरी दहाई का मानेंगे ना, नेक्स्ट दहाई का अंक y, ठीक है। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, जो हमारी संख्या है क्या हो जाएगी, देखिए दहाई के अंक को, देखिए ये होता था 23, तो हम क्या लिखते थे, 20 + 3, यानी 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते थे। तो देखिए दहाई का अंक हमारा क्या है, 22,
यानी y को करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, यानी 10y प्लस x। इकाई वाले अंक को, इकाई का मतलब 1 से गुणा करके लिख दिया, x को 1 से करेंगे वही रहेगा। दहाई यानी 10 से मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 10y हो गया। ठीक है, ये तो हमारी जो संख्या थी वो है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यदि दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना, ये तो हमने संख्या अपनी जो लेके चले वो हमने लिख ली है। अब वो बोल रहा है दहाई का अंक, तो दहाई का अंक हमारा क्या है? प्रश्नानुसार, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दहाई का अंक, तो दहाई का अंक हमने क्या माना है? y बराबर है दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना, यानी तिगुना। 3 गुने का मतलब जो इकाई का अंक है उसके आगे 3, यानी 3 से गुणा हो रही है। ये सवाल बोल रहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। ठीक है, हमने लिख दिया। पहली कंडीशन थी इसलिए हमने इसे क्या बोला? समीकरण 1। इसको यही छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। यदि संख्या में से 54 घटाए जाए तो अंक पलट जाते हैं। यानी हमारी जो संख्या है, जो हमारी ये संख्या, इसको हम मूल संख्या बोल देते हैं, यानी जो हमारी लेके चले हैं, तो हम क्या लिखेंगे? मूल संख्या माइनस इसमें से 54 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? नई संख्या बनेगी, अंक पलटने से बनी संख्या। ठीक है, तो मूल संख्या हमारी क्या थी? 10y प्लस x माइनस 54, ऐसे ही रहेगा, लिख दीजिए, बराबर अंक पलटने से बनी संख्या। अगर हमारा 23 है, अगर हम इसके अंक पलट देंगे क्या होगा? 32। तो अब देखिए हमारा ये थी, हमारी जो मूल संख्या थी, इसके अंक पलट देंगे तो क्या होगा? 10x प्लस y, क्योंकि हमने इसके अंक पलट दिए ना, इकाई को दहाई, दहाई को इकाई, तो हमारा यही आएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सही करते हैं, सबको इधर ले आते हैं। 10y प्लस x तो था ही इधर, 10x इधर आ जाएगा, माइनस का 10x, y भी प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का y, संख्या उधर पहुंचा देते हैं, माइनस का 54 है तो इसको इधर प्लस का 54 हो गया। अब देखिए 10y में से y गया 9y, x में से 10x गया माइनस का 9x, क्योंकि देखिए ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस अगर हम करेंगे तो 10 में से 1 घटाएंगे 9 हुआ, लेकिन 10 बड़ा था तो उसके आगे जो चिन्ह है हम वही लगाएंगे माइनस का, बराबर 54। देखिए 9 कॉमन आ रहा है तो हमने 9 कॉमन लिए, y माइनस एक्स इक्वल 54। तो y माइनस एक्स कितना आ गया हमारा? 54/9। अब 9 का टेबल तो सबको याद होगा ही, 9 6 54। तो हमारी इक्वेशन बन गई y माइनस एक्स इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 2। दो कंडीशन दी थी, दो इक्वेशन बन गई। अब हमारा काम बचता है कि हमें कौन सा मेथड लगाना है। फिर से आ जाओ, विलोपन, प्रतिस्थापन, बस गुणन, जो आपको सवाल के हिसाब से इजी लगे वही आप लगाइए। देखिए फर्स्ट इक्वेशन y इक्वल टू 3x, सेकेंड इक्वेशन ये है। तो यहाँ पे हम देखिए इजीली हमें दिख रहा है कौन सी, विलोपन में तो विलोपन छोड़िए, हम लोग क्या लगाते हैं इस बार? प्रतिस्थापन, क्योंकि y की वैल्यू डायरेक्ट हम 3x यहां रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 से, यानी हम इन दोनों समीकरणों का यूज करके y की वैल्यू जो 3x है यहां से समीकरण 2 में लगा देते हैं। y की जगह हम क्या लिखेंगे? 3x, x हमारा जो था वैसे ही लिख दिया, इक्वल 6। 3 में से 1 गया, 2x इक्वल 6, तो x इक्वल आ गया हमारा 6/2, 3, यानी x आ गया हमारा 3। ठीक है, जब x आ गया तो y निकालना है। अब देखिए y हम x आ गया ना, जब एक वैल्यू आ जाए किसी भी चर की तो हमें सेकंड जो वैल्यू निकालनी होती है किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, या इसमें रख दीजिए या इसमें, तो हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 से क्यों रखा? देखिए समीकरण हम 2 में भी रख सकते थे, x की वैल्यू रखते तो x को उधर ले जाना होता, लेकिन यहाँ समीकरण 1 में देखेंगे तो सीधे आ रहा है। तो y बराबर हमारा क्या आ रहा है समीकरण 1 में? y बराबर 3x, तो 3 तो ऐसे ही रहेगा गुणा में, x की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर दीजिए, यानी 3। तो y हमारा आ गया कितना?
9। तो अतः हमारी जो संख्या थी वो लिख दीजिए फाइनल आंसर। अतः संख्या बराबर, देखिए इकाई का अंक हमने क्या माना था x, तो x की वैल्यू क्या आई है 3, तो इकाई की जगह हमने 3 लिख दिया। दहाई का अंक हमने क्या माना था y, तो y की वैल्यू क्या आई है 9, तो हमारा आंसर है 93। इजी क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। 2 अंकों की संख्या है तो बस बच्चे गलती यहां कर देते हैं, इसको और इसको चेंज करना होता है जब अंकों को इधर का उधर, तब गलती होती है। बाकी कुछ नहीं, इक्वेशन बनाइए सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। आप सभी लोग भिन्न जानते हैं ना, भिन्न होती क्या, अंश बटे हर जिसमें होता है वो क्या होती है भिन्न। तो देखिए हमें ना अंश पता ना हर पता, तो फिर से हम मानेंगे क्या, मान लेता, माना अंश कितना है x और हर हमारा है y। ठीक है, मान लिया। अब मान लिया है तो 2 समीकरण बनेगी, इक्वेशन बनाते हम लोग। एक भिन्न 1/3 हो जाती है, यानी भिन्न हमारी प्रश्नानुसार जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि हम जो प्रश्न बोल रहे हैं वही कर रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ नहीं रहे। ठीक है, प्रश्नानुसार एक भिन्न 1/3 हो जाती है। ठीक है, भिन्न की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/3 जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। अंश हमारा कहाँ होता है ऊपर, अंश हमारा है क्या x, अंश में से कितना घटाया 1। ठीक है, घटाया जाता है, हर के बारे में उसने भी कुछ नहीं कहा, मतलब हर को हमें सेम रखना है। ठीक है, एक भिन्न का मान 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। ठीक है, इसे सही करते हैं। अब देखिए हमने लिख दिया, अब हम क्या करेंगे तिरछी गुणा, तो 3 की गुणा होगी x - 1 से, और y की गुणा होगी 1 से, तो y हो गया। ठीक है, इसकी इससे गुणा कर दी, इसकी इससे। अब खोली ब्रैकेट, 3 की x से होगी तो 3x माइनस 3 की 1 से होगी 3। ब्रैकेट के अंदर हमारे जितने भी टर्म होते हैं उन सबसे मल्टीप्लाई होती है जो भी ब्रैकेट के बाहर होता है। ठीक है, 3 की x से करी 3x, 3 की 1 से करी 3 इक्वल y। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई को एक साइड, नंबर्स को दूसरी साइड, तो 3x तो ऑलरेडी है इधर, y को इधर उठा के लेके आते हैं, y प्लस का इधर आएगा माइनस का हो गया, माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का हो गया। इक्वेशन नंबर 1। जब हमारी इक्वेशन हम उसे कब देते हैं, जब हम ऐसी फॉर्म में लिख लेते हैं कि उससे शॉर्ट नहीं हो सकती, इससे ज्यादा ऐसे हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो हमने इक्वेशन दे दिया। अब सेकंड कंडीशन पढ़िए, यहां तक हमने फर्स्ट कंडीशन हो गई, और यह 1/4 हो जाती है। अब वो बोल रहे हैं, अब इसका मान क्या जाता है, चेंज हो जाता है 1/4। ठीक है, 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। मतलब हमारा अंश में कोई चेंज नहीं करना, अंश को जैसा था वैसे ही रहने दीजिए, हर में 8 जोड़ना है, मतलब y + 1। ठीक है, अब कोई बात नहीं, फिर से 1.5 से गुणा कर लेते हैं। x की किससे होगी 4 से, तो 4 की x से करी 4x, y + 8 की होगी 1 से, तो y प्लस, ऐसे ही रहने देते। अब x y को फिर एक साइड कर लेते, 4x तो इधर था, इसको तो कुछ नहीं होगा, y प्लस का इधर आएगा तो -y बराबर इक्वेशन नंबर 2। अब फिर से देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आपको कौन सी इजी लग रही है। देखिए जैसे इक्वेशन बन जाती है, अगर आपके माइंड में तुरंत आ रही कि नहीं इसमें ये वाली इजीली लग सकती है, तब तो समझिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आप इसी में उलझ जाते हैं कि कौन सी लगाए, तो मतलब आपको कहीं ना कहीं इक्वेशन सॉल्व करने में आपको दिक्कत हो रही है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, देखिए इधर x की क्या है 3x, इधर 4x। जब भी दोनों अलग अलग हो तो हम देखिए 3x को और 4x को सेम करेंगे, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी, इधर 3 से। लेकिन x पे तो हमने गौर कर लिया, अब हम y पे जरा आ जाओ। इधर y कितना है 1 है, y के आगे, इधर y के आगे 1 है, मतलब नो चेंज, हमें कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 1 यहाँ भी, यानी ये सेम है, इसको गायब करते हैं। हम गायब उसे करते हैं जिसके लिए हमें कम मेहनत करनी पड़े, है ना। ठीक है, तो देखिए y, तो हम y को गायब करेंगे। अब देखिए y के आगे के जो साइन होते हैं उस पर भी फोकस करिए। y के आगे माइनस, इधर y के आगे माइनस। मैंने बोला जब भी सेम साइन हो तो हम क्या करते हैं घटाते हैं, और जब भी अपोजिट साइन यानी उल्टे साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे,
समीकरण एक में से 2 को घटाने पर, ठीक है, ये इधर का क्वेश्चन बात। समीकरण एक में से 2 को घटाने पर मतलब पहले 1 लिखी जाएगी, तो समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल 3, ठीक है, यही थी। समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस वाई इक्वल 8, ठीक है। अब हमें घटाना है, घटाना देखिए जोड़ने में तो हम कोई साइन चेंज नहीं करते, जो जो होता है वो कर देते, लेकिन घटाना है। यहाँ पे देखिए हमने लाइन खींच दी, अब हमें घटाना है। तो देखिए ये प्लस 4x क्या है प्लस का, तो ये माइनस हो गया। y क्या है माइनस का, तो ये प्लस हो गया। 8 क्या था प्लस का, तो ये माइनस हो गया। अब जो हमारे इसके ऊपर के जो साइन थे अब हम उन्हें नहीं देखेंगे, हम जो नए हमने इन्हें साइन दे दिया अब हम इन्हें देखेंगे। 3x में से 4x घटाएंगे तो क्या बचा, x बचा, और x प्लस का माइनस का, क्योंकि 4 बड़ा है तो माइनस का, माइनस का y प्लस का y, ये क्या हो गया, कट गया, ठीक है। अब देखिए 3 माइनस 8, 8 में से 3 घटा है 5 बचा, लेकिन हम चिन्ह वही लगाएंगे जो बड़ी संख्या के आगे, बड़ी संख्या के आगे क्या है माइनस। अब देखिए माइनस से माइनस कट हो गया, यानी x इक्वल 5 आ गया। अब जब x आ गया तो y तो निकाल ही लोगे, कैसे निकालोगे, फिर से वही, एक की वैल्यू आ गई, किसी में भी उठा के रख दो, या इसमें उठा के रख दो, या इसमें उठा के रख दो, किस में रखेंगे आप, आपकी मर्जी, जिसमें आपका मन करे उसी में रखिएगा, ठीक है। तो हम किस में रख दें x की वैल्यू, किसी में भी रख दीजिए, फर्स्ट में ही रख देते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। x की वैल्यू 5 है तो हम क्या रखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस वाई इक्वल 3, 3 5 15 माइनस वाई इक्वल 3, तो माइनस का y इक्वल टू हो गया 3, तो पहले से उधर था, 15 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है, यानी माइनस y इक्वल टू 15 में से 3 गए माइनस का 12, क्योंकि 15 में से 3 घटाएंगे 12 बचा, लेकिन चिन्ह हम वही लगाएंगे जो बड़ी संख्या क्या कहता है, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आ गया 12, ठीक है। लिख देते हैं अतः भिन्न हमारी क्या आ गई, अब हम जो माना था ना उस पे चलते हैं। अंश हमने किसे माना था x, तो x देखिए कहाँ है 5, यानी अंश हमारा हो गया 5। y को हमने हर माना था, यानी हर नीचे होता है, यानी 5/12, ये आपका आंसर हो गया।